बताएं। नीलेश, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे और बच्चे को आज तुम्हें घुमाने ले जाना ही पड़ेगा। नीलेश, देखो सुजाता, मुझे प्रोजेक्ट करना है, फिर कभी ले चलूँगा। सुजाता, तुम्हें तो अपने परिवार के लिए वक्त ही नहीं, मेरे लिए ना सही, पर बच्चों के लिए तो चलो। नीलेश, देखो मैं समझता हूँ ये सब मैं तुम्हारे और बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ। सुजाता, हाँ मैं समझती हूँ, पर हर वक्त काम ही काम, ये तो हो नहीं सकता। तुम एक दिन भी हमें कहीं बाहर घुमाने नहीं ले गए। तुम्हें पता भी है कि कब तुम्हें बच्चे के साथ खेले हो। हमारे परिवार की भी कुछ ज़रूरतें हैं। नीलेश, देखो सुजाता, इन्हीं बातों पर मैं हमेशा बहस नहीं करना चाहता। मुझे परेशान मत करो और काम करने दो। सुजाता, तुम्हें बस पैसे कमाने से प्यार है, हमसे नहीं। तुम रहो अपने काम में बिजी, मैं ले जाऊंगी बच्चों को घुमाने। सुजाता गुस्से से वहाँ से चली गई। नीलेश फिर अपने काम में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद सुजाता अपने दोनों बच्चे कामना और यश को लिए गाड़ी में बैठ उन्हें बाहर घुमाने ले गई। कुछ घंटे गुजर गए। नीलेश अपना काम कर रहा था, तभी उसके मोबाइल की बेल बजी। उसने कॉल उठाया। कॉल सुनते ही उसने अपने हाथ में लिया हुआ लैपटॉप नीचे गिरा दिया। कॉल हॉस्पिटल से था। उसकी पत्नी और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और वो सभी मारे गए। ये सुनते ही जैसे वो सुन्न पड़ गया। वो पहले पागलों की तरह हॉस्पिटल जाने को भागा। हॉस्पिटल में आते ही 3 लाशें उसके सामने थी। वो बहुत रोया। उसके बाकी परिवार वाले और उसका दोस्त तरुण भी वहाँ थोड़ी देर में आ पहुँचे। तरुण, मत रो मेरे दोस्त, भगवान अच्छे लोगों को जल्द अपने पास बुला लेता है। नीलेश, ये क्या बातें कर रहे हो तुम सब? देखो अब मेरी सुजाता उठेगी, मुझसे बात करेगी। यस, मुझे वो गेम स्टेशन लेने की जिद करेगा। मेरी कामना आकर मेरे गले लगेगी। कुछ नहीं हुआ उनको, वो सभी ठीक हैं। नीलेश पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। वैसे उसकी व्यथा सिर्फ वही समझ सकता था। तीनों की लाशों को अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस में रखा गया ताकि उन्हें ले जा सके। तभी नीलेश ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को नीचे उतार दिया और खुद एम्बुलेंस में तीनों लाशों लेकर भाग निकला। उसको मंजूर नहीं था। वो अभी भी यही सोच रहा था कि वो तीनों जिंदा है। वो पागलों की तरह तेजी से एम्बुलेंस को ले जा रहा था। सभी से दूर रात हो गई थी। वह हाईवे पर था। तभी उसने वो एम्बुलेंस जंगल के एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। वो होश में नहीं था। शायद उसके परिवार के मरने का सदमा लगा था। तेजी से चलती हुई वो एम्बुलेंस उसके अचानक ब्रेक मारकर रोक दी, क्योंकि आगे बड़ी खाई थी और आसपास जंगल। उसके आंसू ये जान गए थे अब उसका परिवार नहीं रहा। वह नीचे उतरा। उसने जी भर के अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। फिर उसने ठान लिया अब वो भी मरेगा।
वो खाई के पास आया ताकि कूदकर अपनी जान दे सके। तभी पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। उसने पीछे मुड़ कर देखा। जंगल से एक भयानक महिला निकल के आ रही थी। लाल साड़ी पहने, माथे पर खून का बड़ा टीका, चोटी लंबी भयानक, उसके पैरों तक आती हुई आंखें बिल्ली जैसी डरावनी और लंबे नाखूने। नीलेश उसे देखकर डर गया, फिर खुद को संभाल लिया। नीलेश, कौन हो तुम? महिला, इस जगह की डायन। हा 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 हा। तुम क्यों मरना चाहते हो? नीलेश, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है। नीलेश ने उसको सारी बात बताई और बोला, अब मुझे भी मरने दो। डायन मारना चाहते हो तो मरो, पर मेरी एक बात सुन लो, फिर फैसला करना। नीलेश बोला, डायन, मैं इन्हें जिंदा कर सकती हूँ। नीलेश, क्या? सच में? अगर ऐसा कर दो तो जो चाहो वो दूंगा। डायन, उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ चीज़ें लानी होगी। अगर तुम ले आए तो मैं इनकी आत्माओं को बुलाकर इन्हें फिर जिंदा कर दूंगी, पर अगर मुझे वो चीज़ मिलेगी तो ही। नीलेश, तुम जो चीज़ मांगोगी वो लाकर दूंगा, बस मेरी पत्नी और बच्चे को फिर से जिंदा कर देना। डायन, मुझसे भरोसा रखो, मैं इन्हें जिंदा कर दूंगी, अगर तुम मुझे वो चीज़ ला दो तो। नीलेश, मुझे क्या लाना होगा? डायन, जाबिर जंगलों की रात्रि, चुड़ैल का रक्त, पोकांत पहाड़ी पे बसा आदमखोर राक्षस, बुरखंड के नाखूनों, नरी नदी के झरने की गुफा में बसा हुआ कुरूप पिशाच की आंखें, रथ गांव की मौसमी डायन के पास रखी शैतानी किताबें, ये सभी मुझे लाकर दे दो, मैं इन्हें जिंदा कर दूंगी। नीलेश, इन शैतानी शक्तियों से मैं ये चीज़ कैसे ला पाऊंगा? डायन ने नीलेश को एक बड़ा घातक खंजर दिया और कहा, डायन, ये खंजर ले जाओ, इसे उसके मस्तिष्क में मारते ही वो मर जाएगा, फिर तुम वो सब निकाल सकते हो। नीलेश, यह सब चीज़ें तुम्हें क्यों चाहिए? डायन, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें तुम्हारा परिवार जिंदा चाहिए या नहीं? नीलेश, ठीक है, मैं लेकर आऊँगा। अब मेरे पास मरने के अलावा अब यही रास्ता बचा है। तुम भी तो उन्हें ला सकती हो, फिर मुझे क्यों चुन रही हो? डायन, क्योंकि एक शैतानी ताकत दूसरे शैतानी ताकतों के इलाके में नहीं जा सकती। अब तुम देर मत करो। डायन ने नीलेश को वह सभी विस्तार उसे कहा मिलेगा, इसका एक शैतानी नक्शा उसे दिया। डायन, इसमें सिर्फ ये खंजर ही नहीं, तुम्हारी चपलता भी तुम्हें मदद करेगी। इतना याद रखना, ये बड़े ही खतरनाक शैतानी ताकतें हैं, इन्हें मारना आसान नहीं, वरना तुम मारे जाओगे। अपनी पूरी ताकत लगा देना। नीलेश, मुझे मेरे परिवार को फिर से जिंदा देखना है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। डायन, जाओ लेकर आओ वो चीज़ें। नीलेश निकल पड़ा उस भयानक राह पर ताकि अपने परिवार को वापस ला सके। उसकी पहली राह थी जाबिर जंगलों की रति, चुड़ैल का रक्त। क्या नीलेश वो चीज़ें ला पाएगा?
इस डायन को वो चीज़ क्यों चाहिए? उसका परिवार फिर जिंदा होगा क्या? उसकी पहली राह रक्त चुड़ैल ही उसे मार देगी। कहानी और भी भयानक रहस्य उजागर करेगी। अगला भाग जल्द प्रकाशित होगा। आपकी सुंदर समीक्षा जरूर दें। आगे आने वाला भाग को आपको पता चले, इसलिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।